राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है। सबसे बेहतर जो रिस्पॉन्स सिस्टम था, उस रिस्पॉन्स सिस्टम को बर्बाद अगर किसी ने किया तो संविधान बना। लखनऊ से राजनाथ सिंह को एक बार फिर से रक्षा मंत्रालय दिया गया है। हरदीप सिंह पुरी को पेट्रोलियम मंत्रालय मिला है। अगर जयंत चौधरी की बात करें तो स्वतंत्र प्रभार के तौर पर स्किल डेवलपमेंट और राज्य मंत्री के तौर पर शिक्षा मंत्री बने हैं। अनुप्रिया पटेल की बात करें तो राज्य मंत्री के तौर पर स्वास्थ्य परिवार कल्याण और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्रालय दिया गया है। आजम खान को एक बार फिर से बड़ी राहत रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिली है। एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में जमानत दे दी है। आजम खान के साथ 8 लोगों को बरी किया गया। लगातार दूसरी बार आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इससे पहले फर्जी जन्म प्रमाण पत्र में भी उनको, उनकी पत्नी को और उनके बेटे को बड़ी राहत रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट से मिल चुकी है। अखिलेश यादव संसद जा रहे हैं। कन्नौज से चुनाव जीते हैं, यानी कि अखिलेश यादव दिल्ली जा रहे हैं। लेकिन विधायकों से तब बात हुई तो विधायक चाहते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही रहे, क्योंकि साल 2027 में विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी के लिए यही वो चुनाव है जिसमें उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी है। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी ये है कि अखिलेश यादव दिल्ली जाते हैं तो उनके भतीजे और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव करहल से उपचुनाव लड़ सकते हैं। और अगर इसके अलावा विधानसभा की कमान किसको मिलेगी तो अभी फिलहाल शिवपाल यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है। पश्चिमी यूपी की सबसे खास सीट जिसमें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जो आरएलडी के नेता चौधरी अजय सिंह की सीट रही, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंत्री संजीव बालियान जीतते रहे। उस सीट पर इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता हरेंद्र मलिक ने सारे समीकरण फेल करके चुनाव जीत लिया है। और इस हार पर संजीव बालियान ने समीक्षा की और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई। लेकिन पीसी में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या संगीत सोम ने भीतर घात की है, तो इस पर संजीव बालियान ने कार्रवाई करने की मांग कर दी है। समाजवादी पार्टी ने आजम खान के गढ़ रामपुर में एक बार फिर से कब्जा कर लिया है और लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बड़ी जीत मिली है। और तब मौलाना नदवी से ये पूछा गया कि क्या जीत के बाद आजम खान से वो जेल में मिलने जाएंगे, तो नदवी ने कहा कि जेल सुधार गृह है। और अब नदवी के बयान को लेकर आजम खान की पत्नी फातिमा ने भी अपना बयान दिया है और वो गर्मा गई है। सबसे पहले फातिमा ने नदवी को लोकसभा चुनाव जीतने पर बधाई दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नदवी जी जो कह रहे हैं वो अच्छा नहीं कह रहे हैं। बीते कई दिनों से नीट एग्जाम में धांधली का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। अब इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी चल रही है। इस मामले पर भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने एक पोस्ट करते हुए बड़ी बात कही है और कहा कि छात्रों के लिए भीम आर्मी सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि बहुत ही शर्मनाक है कि नीट परीक्षा में पेपर लीक हो रहे हैं और लाखों छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। बिना सरकार के संरक्षण के इतने बड़े स्तर पर धांधली होना असंभव है। 9 जून को जम्मू कश्मीर में एक बड़ी घटना हुई। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने एक बड़ा हमला किया, एक बड़ा अटैक किया है। वैष्णो देवी जा रही बस पर अटैक किया पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, जिसमें 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 37 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले पर सबसे पहले अपना दुख जाहिर किया और उसके बाद उन्होंने सरकार को घेरा। कहा कि देश में राजनीतिक रूप से अति संवेदनशील दिन सुरक्षा प्रबंधन की लापरवाही की वजह से हुए आतंकी हमले में 10 लोगों के मारे जाने की खबर दुखद है और ये घोर निंदनीय है। मृतकों में अधिकतर उत्तर प्रदेश के लोग हैं और बस के खाई में गिरने की वजह से कई लोग घायल भी हुए हैं। मृतकों के शवों को उनके परिजनों तक पहुंचाने और घायलों को अच्छे से अच्छे उपचार देने के लिए सरकार जागे और सभी हताहतों को यथोचित मुआवजा दे। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में बाहुबली नेता चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह को एक पुराने मामले में जेल भेज दिया गया है। सोनू सिंह लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के लिए जमकर प्रचार किया था और 4 जून को जब चुनावी नतीजे आए तो सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी को हार का सामना करना पड़ा। आपको बताते चले कि बाहुबली समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू के साथ 2 लोगों को जेल भेज दिया गया है। जिस मामले में इन्हें जेल हुई है, जेसीबी से दीवार गिराने और जबरन मारपीट के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 1.5 साल की सजा और 23,000 रुपए जुर्माने का आदेश दिया है। सरेंडर नहीं करने पर बाद में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया।
रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव जीते हैं। कार्यकर्ताओं का आभार जताने के लिए मंगलवार को गांधी परिवार आएगा। पहला ये कार्यक्रम फुर्सतगंज में होना था, लेकिन बाद में इसका स्थान बदला गया है। अब भुए मऊ गेस्ट हाउस में समारोह होगा। कांग्रेसियों ने सोमवार को भुए मऊ गेस्ट हाउस में होने वाले कार्यकर्ता आभार समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है और बताया गया है कि समारोह में सांसद सोनिया गांधी, रायबरेली से नव निर्वाचित सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी और सांसद अमेठी से केएल शर्मा मौजूद रहेंगे। समारोह में अमेठी और रायबरेली के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने नवगठित सेक्टर प्रभारियों से 20 जून तक हार के कारणों की पूरी रिपोर्ट मांगी है। सेक्टर प्रभारियों को ये बताना होगा कि इसमें कितने डमी उम्मीदवार थे और कितनों के चयन में लापरवाही बरती गई है। मायावती के निर्देश पर प्रयागराज मंडल में बड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंडलीय प्रभारी अशोक गौतम के साथ 2 को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और पार्टी की मजबूती को लेकर मायावती के फिर से सक्रिय होने के साथ ही आकाश आनंद को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। पार्टी में कई लोगों को आकाश आनंद की वापसी की उम्मीद